सर्दियों का मौसम आते ही मन मचल जाता है विंटर ट्रेक के लिए। बस मन मचला, ऑफिस से छुट्टियां ली, बैकपैक रुकसैक तैयार, निकल पड़े हिमालय की गोद में। बस और क्या, दमदम हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़कर पहुंच गया दिल्ली। फिर दिल्ली से काठगोदाम सुबह 11 बजे उतरकर वहीं से गाड़ी लेकर पहुंच गया बागेश्वर। पहला दिन बागेश्वर में ही रुकना था। बागेश्वर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। एक होटल पहले से ही बुक किया हुआ था। मैं एक रूम ले लिया और मेरे गाइड मोहन ने दूसरा रूम ले लिया। मोहन यहीं के रहने वाला है, मेरे हर ट्रेक में वो साथ देता है। अगले दिन सुबह हमें निकलना था लुहाजुंग के लिए। सुबह 5 बजे मोहन ने नींद से उठा दिया। हम लोग तैयार हो गए। आधे घंटे में ही निकल पड़े लुहाजुंग के लिए, क्योंकि लुहाजुंग में ही हमें राशन लेना था और वहीं हमारे लिए इंतजार कर रहा था हमारा पोर्टर विरजू भाई। अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार हम लोग जा रहे हैं उस जगह जहां ब्रह्मा जी ने ध्यान किया था, अर्थात ब्रह्मताल। लोहाजुंग पहुंचकर हम लोगों ने राशन इकट्ठा किया और फिर हम तैयार हो गए ट्रैक के लिए। हमारा पहला पड़ाव था गुजरैन। बिगिनर्सों के लिए ये ट्रैक काफी लाभदायक है। इसे आसान या मध्यम ट्रैक भी कहा जा सकता है। पहले थोड़ा चढ़ाव है, उसके बाद हल्का। पहले दिन 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। लोहाजुंग से गुजरैन की दूरी 6 किलोमीटर है। शरद ऋतु सितंबर से नवंबर के महीने में अगर आप आना चाहते हैं तो उस समय साफ आसमान, नीला आसमान रहता है, जहां आप हरी भरी नज़ारे देख सकते हैं। तो जिस मौसम में भी आपको अच्छा लगे, आपके लिए सुइटेबल है, उस समय आप यहाँ आ सकते हैं ट्रैक के लिए। यह एक ऐसा ट्रैक है जहां आप अकेले आ सकते हैं और अपने परिवारों के साथ भी अगर आप आना चाहें तब भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। लेकिन चलिए हम लोग गुजरैन की तरफ चलते हैं। गुजरैन तक का सफर काफी आसान है। 5 से 6 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा। रोडोडेंड्रॉन के घने जंगल और ओक के लंबे लंबे पेड़ों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। चलते चलते कहीं रुकना और फिर आगे बढ़ना। पेड़ों की एक खुशबू महक आती है। ब्रह्मताल के इस ट्रैक में आपको पूरे रास्ते में एक मनमोहक सुगंध मिलता रहेगा और साथ ही मेरे खच्चर का घंटी का आवाज आखिर तक मिलेगा। मोहन भैया पहले ही पहुंच चुके हैं। उन्होंने टेंट भी लगा दिया है। देखते हैं मोहन भैया क्या कर रहे हैं। हमारे पास 2 टेंट हैं, एक सोने के लिए और एक किचन टेंट है। मोहन भैया किचन टेंट में क्या कर रहे हैं? अरे, मोहन भैया तो खाना बनाने में जुट गए हैं। काफी तेज भूख भी लगा था। मोहन भैया आते समय बता ही रहे थे कि आज खिचड़ी बनाएंगे वो। तो मोहन भैया को खिचड़ी बनाने दीजिए और हम लोग बाहर निकल के तब तक इस सौंदर्यता का लुफ्त उठाते हैं। ब्रह्मताल ट्रैक मुझे 4 दिन में कंप्लीट करना था। छुट्टियां कम थी, लेकिन यह ट्रैक आप 5 दिन या 6 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। पहला दिन मुझे रुकना था गुजरैन में। दूसरा दिन मेरा टेंट लगना था झांडी में।
झांडी से होकर ब्रह्मताल देखकर अगले दिन मुझे तालिंडी में रुकना था और तालिंडी से सीधा लोहाजंग होकर बागेश्वर। लेकिन आप इतनी जल्दबाजी ना करके परिवार के साथ 5-6 दिन समय लेकर आराम से यह ट्रेक कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि यह ट्रेक आसान है। कुछ जगहों पर डिफिकल्टी जरूर है, लेकिन परिवारों के साथ आप आराम से इस नज़ारे का लुफ्त उठा सकते हैं।